गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम अपना जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ईवीएस में पूनम्स डे आउट उसका रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, तो उन्हीं का आज हम रिवीजन कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, हमारे यहाँ पर ईवीएस में कुछ पिक्चर्स आ सकती हैं और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमें पिक्चर को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उस पिक्चर में क्या क्या दिखाया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दी है आपको, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो जब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक गोट है, बकरी है, और ये घास खा रही है। यहाँ पर एक ये लड़की बैठी हुई है, जिसने तालाब के पानी में अपने हाथ डाले हुए हैं। फिर हमें पानी के अंदर ये बफलोज़ भी दिखाई दे रही हैं। ये दो बफलोज़ हैं यहाँ पर, ये है पानी के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये हो गया, है ना। इसके बाद हम और भी इसमें ऑब्ज़र्व करते हैं, हमें यहाँ पर एक ये बर्ड भी दिखाई दे रही है। ये एक यहाँ पर ये बर्ड बैठी है, बफलोज़ की पीठ पर ऊपर बैठी है। और यहाँ पर फ्रॉग दिखाई दे रहे हैं, और एक यहाँ पर ये टर्टल भी दिख रहा है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो हमें देखना पड़ता है कि पिक्चर के आंसर देने में कि उसमें कौन कौन उसमें दिखाई दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये भी हमें अपने माइंड में रखना होता है। तो यहाँ पर ये पिक्चर हमें अच्छे से हमने देख ली है। तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इसके ऊपर। जैसे कि क्वेश्चन है पहला कि वो कौन सा एनिमल है जो घास खा रहा है। तो हमने देखा पिक्चर में घास कौन खा रहा है, गोट। गोट हो गया, ठीक है। एक और हो सकता है क्वेश्चन कि कौन सा एनिमल पानी में है। तो यहाँ पिक्चर के अकॉर्डिंग पानी में क्या है, बफलोज़ हैं पानी के अंदर। तो बफलोज़ हम इसका आंसर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं पूछ सकता हूँ इसमें, जैसे वो कौन सा एनिमल है जो पानी में और लैंड ज़मीन पर दोनों जगह सरवाइव कर सकता है। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग एक तो हमें ये टर्टल दिखाई दे रहा है, ये रहा, और ये फ्रॉग। ये दोनों क्या है, पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो आप पिक्चर को ऑब्ज़र्व करना है ध्यान से, और ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उसके आंसर दे सकते हैं, ठीक। अब हमें थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपने पहले किया हुआ है ना। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू। आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम, और लिखना है उनमें से। क्या लिखना है, जैसे पहले यहाँ पर दिया है कैन फ्लाई। अब आपको पता है कौन कौन से एनिमल फ्लाई कर सकते हैं, है ना। मोस्टली जो बर्ड्स हैं वो सब फ्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बर्ड्स के नाम आ सकते हैं। बर्ड्स के नाम जैसे क्रो, है ना। पीजन, पीजन लिख सकते हैं आप। पीजन के बाद आप लिख सकते हैं पैरट, पीकॉक। ये सब बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, तो उसके नाम यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद है क्रॉल, जो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। कौन कौन से हैं क्रॉल करने वाले, स्नेल है, लिजार्ड है, ये सब क्रॉल करते हैं। तो इस तरह के आप यहाँ पर लिख सकते हैं नाम क्रॉल करने वाले जो रेंगते हैं एनिमल्स। वॉक, वॉक तो आपको पता है कौन कौन से एनिमल्स वॉक कर सकते हैं। जैसे कि उस पिक्चर में भी था, बफलो था, वो वॉक करता है। गोट है, वो वॉक करता है। काऊ वॉक करती है। तो जिनके लेग्स होती हैं वो सब वॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उनके नाम लिख सकते हैं। होप, नेक्स्ट है होप। अब होप यहाँ पर है, ये आप जानते हैं हमारे, हम लोग गेम्स में होप रेस भी करते हैं। होप करके जो चलते हैं वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं। होप मैंने जो कूद कर चलते हैं, उछल के चलते हैं, जैसे रैबिट हो गया, फ्रॉग हो गया, है ना। इनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह के एनिमल्स के नाम। अब इसमें नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट है जो विंग्स हैं जिनके पास। और विंग्स किसके पास होते हैं, विंग्स का मतलब होता है पंख। पंख किसके पास हैं, आपको पता है पंख किसके पास होते हैं। जितने भी बर्ड्स हैं मोस्टली उनके पास विंग्स होते हैं। स्पैरो, पीजन, पैरट, है ना, वो सब यहाँ पर आ सकता है। फिर नेक्स्ट है हैव फीट। हैव फीट, फीट फुट का ही प्लूरल है, यानी जिनके पैर होते हैं। अब बहुत सारे एनिमल हैं जिनके पैर होते हैं। काऊ के पैर हैं,
हॉर्स के पैर हैं, है ना। तो इस तरह के एनिमल्स आप लिख सकते हैं। डंकी है, उसके पैर हैं। बहुत सारे एनिमल हैं जिनके पैर होते हैं, वो आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट, हैव अ टेल। यहाँ पर ये लास्ट, टेल मैंने होता है बच्चों पूँछ। अब पूँछ किसकी होती है, ये तो सबको मालूम है। एलिफेंट की पूँछ है, टाइगर की पूँछ होती है, लायन की पूँछ होती है, काऊ की भी पूँछ होती है। तो जिनकी भी टेल होती है इनसे आप लिख सकते हैं, इसमें इजीली आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको करना है। नेक्स्ट देखिए, हमने जब हमारा चैप्टर चल रहा था ये क्वेश्चन भी हमने किए थे। ये कुछ आपको आइडेंटिफाई करने, उनके बारे में आपको हिंट दिया है, इसमें से पहचाना है वो कौन सा एनिमल है ना। लेकिन जब हमने किया था चैप्टर में, तो हमने ये जो क्रॉस वर्ड का दिया है यहाँ पर, ये इसकी हमने हेल्प ली थी। लेकिन अब हम इसकी हेल्प नहीं लेंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं। अब हमको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा एनिमल है जिसके बारे में यहाँ पर बात करी जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प नहीं लेंगे। तो ये लिखा है हु एम आई, मैं कौन हूँ, फाइंड माई नेम्स इन द क्रॉसवर्ड। लेकिन अब हम क्रॉसवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, अब केवल हम डायरेक्ट हिंट पर ही जाएंगे। यहाँ पर ये नंबर 1 है ना, और आपको आंसर देखना है, क्या होगा बताना है। बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग, ये कह रहा है बनाना वो है जिसको मैं खाना पसंद करता हूँ। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, और मैं अपना समय जंपिंग में और लीपिंग में गुजारता हूँ। तो बनाना खाना किस एनिमल को पसंद है, और जो जंपिंग करता है, लीपिंग करता है, वो कौन सा एनिमल हो सकता है। आपको थोड़ा सा देखना है, बस आइडिया लगाना है। ये होता है मंकी। ठीक है, तो इस तरह से आपको खुद पहचानने अभी हैं। अब इस क्रॉस वर्ड की हमको ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। तो नंबर टू में कह रहा है ऑन द वॉल्स वेब आई वीव। अब दीवारों पर वेब्स कौन बनाता है, केवल एक ही एनिमल है जो वेब बनाता है, आपको पता होना चाहिए, स्पाइडर है ना, मकड़ी। तो वो दीवारों पर जाला बनाता है, वेब मैंने जाला। वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, जहाँ पर कीड़े मकोड़े चिपक जाते हैं और नहीं छोड़ पाते, नहीं, है ना। तो वो फिर वो उनको खा लेता है स्पाइडर। तो इस तरह से वो शिकार करता है अपना, है ना, अपने खाने का प्रबंध इस तरह से करता है वो। तो इसका आंसर सिंपल है, पहली लाइन से हमें पता चल गया था, स्पाइडर, है ना। अब देखते हैं हम नंबर थ्री ये रहा है, आई रिमेन अवेक द होल नाइट। अब पूरी रात में जागता रहता हूँ। अब यहीं से हमें पता चलता है पूरी रात कौन सा एनिमल जागता है ना, यानी सोता नहीं है रात को। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और जब दिन का रोशनी होती है तब वो सोने जाता है, तब सोता है। अब ऐसे कौन सा एनिमल है जो रात को तो नहीं सोता है लेकिन दिन में सोता है। तो ये मालूम है, आउल एक ऐसा एनिमल है जो रात को नहीं सोता है, आउल यानी उल्लू। तो थर्ड वाले का आंसर आउल हो गया, OWL है। ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरह से आप नंबर 4 देखिए। नंबर 4 में कहता है, नंबर 4 हमारा है यहाँ, ये रहा, क्रुक 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 इज़ माई साउंड। अब क्रुक क्रुक की उसकी आवाज़ है ना। चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, पानी में और ज़मीन पर मैं पाया जाता हूँ। अब हमें देखना है वो कौन सा एनिमल है जो पानी के अंदर भी और ज़मीन पर भी दोनों जगह पाया जाता है, और उसकी आवाज़ क्रुक क्रुक जैसी है ना। अभी हमने स्टार्टिंग में एक पिक्चर ऑब्जर्व करी थी, वहाँ पर इस तरह के 2 एनिमल थे जो पानी में और लैंड पर सर्वाइव करते थे। कौन कौन से थे वो, टर्टल और फ्रॉग। लेकिन अब टर्टल की आवाज़ तो क्रुक क्रुक की नहीं होती है, हाँ फ्रॉग की हो सकती है। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या आ गया, फ्रॉग। ठीक है, नंबर 5 देखिए। नंबर 5 इसी के नीचे यहाँ पर, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल। अब रेनफॉल के बाद ये आता है, रेनफॉल मीन्स बारिश, जब बारिश हो जाती है उसके बाद ये दिखाई देता है। हैव नो फिट, कोई फिट नहीं है, कोई पैर नहीं होते उसके। सो आई क्रॉल, और ये क्रॉल करता है। तो ऐसा कौन सा है जो बरसात के बाद यानी बारिश हुई उसके बाद दिखाई देगा और क्रॉल करता है। तो ऐसा एनिमल स्नेल है ना, स्नेल हो सकता है। और भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर लिखें, जो अगर इस चीज़ को पूरे करते हैं अब वो आंसर भी हो सकता है।
अब देखिए नंबर 6 लास्ट वाला है यहाँ पर। स्लो एंड स्टडी इज़ माई पेस। स्लो एंड स्टडी, इसी से हमें कुछ आइडिया लग जाता है स्लो एंड स्टडी किसके लिए यूज़ होता है ना, वही उसका पेस है। आई ऑलवेज विन वैन देयर इज़ अ रेस, और जब भी रेस होती है वो हमेशा जीतता है। तो हमने एक स्टोरी सुनी है कछुए और रैबिट की, है ना, टोरटाइज और रैबिट की, कछुए और खरगोश की, दोनों की रेस होती है तो उसमें कौन जीतता है, टोरटाइज जीतता है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। टोरटाइज स्लो एंड स्टडी होता है। स्लो मैंने धीरे, स्टडी मैंने अपना काम लगातार करता रहता है ना, रुकता नहीं है, बीच में नहीं छोड़ता है। तो ऐसा तो टोरटाइज था। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, टोरटाइज। तो ये बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर से ही लिए थे मैंने कुछ क्वेश्चन रिवीजन के लिए। तो आपको ये रीड करने हैं, पढ़ने हैं, लर्न करने। अगर आपने कॉपी में इनको नहीं लिखा है तो इनको आपको लिखना भी है। अगर नहीं लिखा है, वैसे पहले सब ने लिखे हुए हैं, और लिख लिया है तो इसको आपको रीड करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।